ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का शेष भाग मैं शुरू करती हूँ। ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने से, तेल और सूती वस्त्र देने से मनुष्य को कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्य, काली मिर्च, वस्त्र, खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से श का रोग नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव की पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला है, संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद पुराण पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी की पूजन तथा मधु, सोना, घी का दान करने से मनुष्यों के योग, भोग, वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त यानी कि कृतिका मास में शुक्रवार को गजानन श्री गणेश जी की पूजा करने से, गंध, पुष्प, अन्न का दान देने से मानवों का भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु, ज्ञानदाता ब्रह्मा का, अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मूत्र एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि का, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों और सोना, चांदी, मोती आदि कठोर वस्तुओं का दान करने से और नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ होना चाहिए, 1 सेर होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उष काल में शिव आदि समस्त देवताओं की पूजन क्रमश समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अघनी चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक, परलोक, महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष अथवा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन पूजा भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास में पूजन से खाली न जाने दें। उष काल में लेकर संगव काल तक पौष मास में पूजन का विशेष महत्व
बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातःकाल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाले ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश तथा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है, नाद शिव। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता, इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है वह पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूज पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग पर पुरुष रूप और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति और पुरुष आदि गर्भ है। वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्वता आदि क्रम से जगत का व्यक्त होता है। यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है और जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण यानी कि 6 भाव विकारों से युक्त होता है। इसीलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव यानी कि बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन के निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग पूजन करनी चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक फिर गाय के दूध और अन्न से मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग स्वयंभूलिंग नारद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकरालिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकारलिंग कहलाता है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकारलिंग माना गया है।
इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन में मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। माता देवी बिंदु रूपा, नाद रूपा शिव पिता, पूजिताभ्याम पितृभ्याम तु परमानंद एवं ही परमानंद लाभार्थी शिवलिंग प्रपूज्यते। सा देवी जगतां माता शिवो जगत पिता, पितरो शुश्रूषे के नित्यम कृपाधिक्यम ही वर्धते। ओम नमः शिवाय।